नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। अपना जो राजस्थान हिस्ट्री है वो तो चल ही रहा था। मैंने महाराणा प्रताप तक यानी महाराणा प्रताप का पार्ट एक करवा दिया था आपको, और मैंने साथ में मतलब बहुत से स्टूडेंटों की मांग पर मैंने विरोधाभास प्रश्नोत्तरी भी चालू की, और विरोधाभास प्रश्नोत्तरी का मैंने पार्ट 3 डाल दिया, यानी भाग 3 मैंने करवा दिया था। दोस्तों आज अपन नॉर्मल जानकारी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, और आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, यानी भारत में बाबर कब आता है। बाबर आता है सिर्फ 1509 में, और वह इसी 1509 में बेरावा काजोर पर अधिकार कर लेता है। और आगे यानी बाबर अपने जीवन काल में केवल 4 युद्ध लड़ता है, और वो 4 युद्ध कौन कौन से देखिएगा दोस्तों। बाबर के युद्धों के बारे में चर्चा करें अपन, तो जो बाबर का जो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों देखिएगा कि युद्ध हुआ कब था। ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। यह युद्ध हुआ था सन 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, यानी पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1555 और 1761 में हुआ था। आगे देखिएगा ये युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और ये इब्राहिम लोधी कौन था? ये इब्राहिम लोधी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी सम्राट था। इस युद्ध हुआ था। इस युद्ध का सबसे खास बात क्या थी? इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाबर ने इस युद्ध में पहली थी, देखिएगा हेडलाइंस के साथ मैं बताऊं आपको क्या क्या किया था। पहली थी तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति, उस्मानी विधि, और तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। यानी एकमात्र ऐसा युद्ध था यह भारत का जिस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया हुआ था। यानी कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग करने वाला था बाबर, और दक्षिण भारत में थे पुर्तगाली। आगे देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी इस युद्ध की। तो दोस्तों ये युद्ध था, यानी आगे आपको नॉर्मल बात बताऊं बाबर के बारे में, तो सन बाबर 1509 में भारत आता है। और बाबर को भारत में बुलाया किसने? भारत बुलाया किसको? बाबर को। किसने बुलाया? एक तो आलम खां व दौलत खां लोधी ने भारत बुलाया था। किसको? बाबर को। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने भारत बुलाया था बाबर को। लेकिन बाबर नामे के अनुसार सांगा बुलाता है, लेकिन सांगा ने बाबर को भारत में नहीं बुलाया था। आगे देखिएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोधी था वह युद्ध के समय मारा गया था। यानी कि युद्ध के समय एकमात्र दिल्ली सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, यानी एकमात्र दिल्ली का ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोधी युद्ध के समय मारा गया था। आगे देखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में अपन ने चर्चा की थी, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दूं मैं आपको। जो बाबर था, बाबर ने जो तोपखाना और एक था तुलुगुमा, दो पद्धतियां थी। तो ध्यान रखिएगा जो तुलुगुमा पद्धति है इसका तोपखाने का प्रयोग किया सीखा था ईरानियों से। बाबर ने ईरानियों से सीखा था
और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग सीखा था मंगोलों से। और ये मंगोल कौन थे? ये मध्य एशिया की उज्बेक थे। मध्य एशिया की उज्बेकों से सीखी थी कुछ पद्धतियां बाबर ने। आगे अपन बेसिक जानकारी और देखिए अपन बाबर के बारे में। तो देखिएगा जो बाबर था, बाबर का जो तोप संचालक था, यानी संचालक, तो तोप संचालक कौन कौन थे? बाबर के जो तोप संचालक थे, तोप संचालक में एक आता है मुस्तफा व उस्ताद खा। ये दोस्तों कौन थे? ये थे बाबर के तोप चलाने वाले। मुस्तफा व उस्ताद खा थे बाबर के तोप संचालक। और बाबर ने जो तुलुगमा पद्धति थी वह मंगोलों से सीखी और तोप खाने का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। सन 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति, उस्मानी विधि और तोपखाने का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में एकमात्र बाबर था जिसने तोपखाने का प्रयोग किया था और दक्षिण भारत में पुर्तगाली थे। आगे देखिएगा, भारत बुलाया, बाबर को भारत किसने बुलाया? बाबर को आलम खां व दौलत खां लोधी ने भारत बुलाया था। लेकिन बाबरनामा के अनुसार, यानी बाबरनामा यानी जो बाबर की आत्मकथाएं हैं उसमें सांगा ने बुलाया था, लेकिन ये गलत है, सांगा ने नहीं बुलाया था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था? दिल्ली का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के समय मारा गया था। दोस्तों ये था प्रथम युद्ध जो बाबर ने लड़ा। बाबर ने पहला युद्ध था भारत में 1519 में था, लेकिन जो प्रथम युद्ध लड़ता है वह 1526 में लड़ता है। इसके बाद देखिएगा जो बाबर का जो दूसरा युद्ध था, वह दूसरा युद्ध कौन सा था? देखिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। आगे देखिएगा, जो बाबर का जो दूसरा युद्ध था वह दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध। राजस्थान जीके पढ़ाए मैंने आपको, राजस्थान जीके में बता दिया था पूरा खानवा का युद्ध। दूसरा देखिएगा खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध होता है सन 17 मार्च 1527 को। 15 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। और हुआ किस किस के बीच में था? बाबर व सांगा। हाँ, ये वही सांगा है। 80 गांव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। और सांगा के बीच में हुआ था। और ध्यान रखिएगा परिणाम तो परिणाम निकला था बाबर की विजय। दोस्तों एक और बात बताऊं आपको मैं कि जब बाबर जीत जाता है, बाबर की विजय हुई थी इस युद्ध में। क्यों हुई थी? क्योंकि बाबर ने राजस्थान का एकमात्र ऐसा युद्ध खानवा का युद्ध जिसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। यह तो जो पानीपत का था वह भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ। राजस्थान का एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? तोपखाने का। तोप गोले चले थे इस युद्ध में। राजस्थान का एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था। और इसी तोपों के कारण हुई थी महाराणा सांगा की हार। आगे देखिएगा, विजय के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ध्यान रखिएगा, गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर की उपाधि। बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। यह था खानवा का युद्ध हुआ था, एकमात्र ऐसा राजस्थान का जिसमें तोप का प्रयोग हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि जो ये खानवा का युद्ध था, ध्यान रखिएगा, इसमें ईरान के 2 राजदूत भी शामिल थे। ईरान के 2 राजदूत भी इस युद्ध में शामिल थे। आगे देखिएगा, जो तीसरा युद्ध हुआ था सन 1529 में, 1528 में हुआ था, सॉरी ध्यान रखिएगा।
और यानी तीसरा युद्ध, तीसरा कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध था बाबर ने पान खाकर चंदेरी को घाघरा दिया, यानी चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और ये युद्ध कब होता है मेरे साथियों? ये युद्ध होता है सन 1528 में। यानी बाबर ने 4 युद्ध लड़े, बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध था पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर व मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय। और परिणाम हुआ था बाबर विजय, बाबर की विजय हुई थी इस युद्ध में। चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, यानी जितने भी युद्ध लड़े सारे युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। और इसका ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों यानी माथों, सिरों की दीवार बनवाई। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। सांगा बाबर के बीच में बाबर की विजय, एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ। बाबर जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण करते हैं। चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदिनी राय, परिणाम बाबर की विजय। बाबर ने राजपूतों के सिरों की दीवारें चुनवाई थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो ले लिया होगा। आगे एक और युद्ध आता है इनका, उस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं अपन, जो लास्ट युद्ध था बाबर का। दोस्तों ये लास्ट युद्ध, उस युद्ध के बारे में देखिएगा। जो लास्ट युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और ये घाघरा का युद्ध होता है सन 1529 में। 1529 में होता है। होता किसके बीच में? बाबर व बंगाल बिहार की अफगानी संयुक्त सेना के बीच में, संयुक्त सेना के मध्य। और इसी में परिणाम निकलता है, और बाबर की विजय। यानी मेरे साथियों, जितने भी युद्ध लड़े बाबर ने, चारों के चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों ये थे बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। और सन 1529 में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की। कब? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बाबर के बाद दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सम्राट या दिल्ली का शासक कौन बनता है? दिल्ली का शासक बनता है हुमायूं बनता है। दोस्तों आज अपन ने चर्चा की बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। दोस्तों कल इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपन, तथा अन्य सब जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।